नमस्कार। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं और इतिहास पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें प्राचीन कथाएं हैं, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण की बातें हैं और जाहिर है आध्यात्मिक महत्व भी। तो चलिए देखते हैं कि इस स्थान को क्या खास बनाता है। हाँ बिल्कुल। और ये बात वाकई ध्यान खींचती है कि मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में ये आकार में सबसे छोटा है, लेकिन इसका आध्यात्मिक वजन वो कम नहीं आंका जाता। शायद इसके पीछे की कहानी और इतिहास में ही इसका राज छुपा है ना? हाँ हाँ, शुरुआत करते हैं उस प्रसिद्ध पौराणिक कथा से। कहते हैं कि शिव भक्त ग्रीष्मा रोजाना 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजती थी। 100 शिवलिंग रोज, ये तो अद्भुत भक्ति है। बिल्कुल, पर कहानी में मोड़ तब आता है जब उनकी बहन सुदेहा ईर्ष्यावश उनके पुत्र की हत्या कर देती है। लेकिन ग्रीष्मा वो अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ती। सही कहा। और यही अटूट विश्वास और सबसे बड़ी बात, क्षमा का भाव, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को क्षमा कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ना सिर्फ उनके पुत्र को जीवन दान देते हैं, हाँ, बल्कि उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में वास करने का वचन भी देते हैं। तो ये कथा सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में टिके रहने और माफ करने की ताकत भी दिखाती है। अद्भुत। तो ये तो हुई कथा, लेकिन आज जो हम मंदिर देखते हैं उसका इतिहास वो कैसे बना? हाँ, इतिहास भी इसका उतना ही रोचक है। माना जाता है कि जो मूल मंदिर था वो समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर 18वीं सदी में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर, हम सब जानते हैं उन्हें, अपने धर्मपरायण कामों और मंदिर पुनर्निर्माण के लिए। हाँ बिल्कुल, अहिल्याबाई होलकर का नाम तो बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। आज जो संरचना हम देखते हैं वो उन्हीं की देन है। अच्छा, अहिल्याबाई ने तो कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। क्या घृष्णेश्वर पर उनके ध्यान देने की कोई खास वजह पता चलती है? देखिए, एक तो शिव में उनकी गहरी आस्था थी ही, दूसरा इस क्षेत्र का जो आध्यात्मिक महत्व है वो भी एक कारण रहा होगा। और उनकी वास्तुकला की समझ भी देखिए, यहाँ हमें द्रविड़ शैली का प्रभाव दिखता है, खासकर शिखर में। और फिर मराठा शैली का असर है मुख्य मंडप और दीवारों की नक्काशी में। एक तरह का मिश्रण है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस दौर की कला और आस्था का संगम है। दीवारों पर देवी देवताओं की, खासकर शिव लीलाओं की नक्काशी बहुत सुंदर है। और पास में ही एलोरा की गुफाएं भी हैं। क्या उनका और घृष्णेश्वर का कोई सीधा संबंध है? सीधा संबंध शायद स्थापित करना मुश्किल हो, लेकिन एलोरा की गुफाएं, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हिंदू बौद्ध जैन कला का अद्भुत नमूना है, वो ये जरूर बताती हैं कि ये पूरा इलाका सदियों से एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। घृष्णेश्वर उसी महान विरासत का हिस्सा है। सही है। अब अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कहा जाता है कि यहाँ के शिवलिंग से एक खास ऊर्जा निकलती है जो भक्तों को शुद्ध करती है। हाँ, ऐसी मान्यता है। पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है, ऐसी बातें कही जाती हैं। लोक मान्यता ये भी है कि घृष्णेश्वर की ऊर्जा खास तौर पर करुणा और पुनः प्राप्ति से जुड़ी है। पुनः प्राप्ति मतलब शायद शिवजी ने जैसे घृष्मा के पुत्र को जीवनदान दिया था, उसी तरह यहाँ दर्शन करने से जीवन में संतुलन और खोई हुई शांति वापस मिलती है, ऐसा कई श्रद्धालु मानते हैं। अच्छा, ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम भी माने जाते हैं? हाँ, गिनती में ये 12वें आते हैं। और ये मान्यता तो है ही कि सभी 12 का दर्शन सांसारिक कष्टों से उस चक्र से मुक्ति दिलाता है। एक और दिलचस्प बात जो कभी कभी स्थान से जोड़ी जाती है वो है शिव के माथे पर त्रिपुंड लगाने की परंपरा, वो 3 भस्म रेखाएं। हाँ, त्रिपुंड। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत शायद यहीं से हुई। वैसे ये कोई पुख्ता स्थापित तथ्य नहीं है, पर एक प्रचलित विचार जरूर है। समझ गया। अच्छा, यहाँ रोजाना पूजा पाठ कैसे होता है? कोई खास विधि या मंत्र? हाँ बिल्कुल, यहाँ नियमित रूप से सुबह शाम आरती होती है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप वो प्रमुखता से किया जाता है। अच्छा, महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, जो आरोग्य और संकटों से रक्षा के लिए जाना जाता है। और फिर महाशिवरात्रि पर तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है, बड़ा मेला लगता है।
भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं जो शिवजी को बहुत प्रिय है और त्रिनेत्र का प्रतीक भी माने जाते हैं। साथ में धतूरा, दूध, दही ये सब चीजें अर्पित की जाती हैं। पास में जो शिवालय सरोवर है उसमें स्नान को भी पवित्र माना जाता है। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये तो अटूट विश्वास, ऐतिहासिक निरंतरता और क्षमा जैसे मानवीय मूल्यों का एक जीता जागता प्रतीक है। अतीत की निशानियां बनकर रह गए हैं या आज भी लोगों को इनसे वो गहरा आध्यात्मिक सुकून और मार्गदर्शन मिलता है जिसकी उन्हें तलाश है? ये सवाल अपने आप में एक खोज है।